सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, इसके पूर्व वाली कथा खंड में हम लोग श्रवण किए थे, चर्चा किए थे कि मुनि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर के उस स्थान पर जाते हैं जहां पर यज्ञशाला का निर्माण हुआ है, जहां पर धनुष यज्ञ होना है। वहां जाकर के राम लक्ष्मण के साथ मुनि विश्वामित्र देखते हैं यज्ञशाला। जनक जी घुमा घुमा करके संपूर्ण यज्ञशाला का दर्शन कराते हैं तथा गोस्वामी जी एक चौपाई लिख देते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। सब लोग अपने अपने मति के अनुरूप भगवान का दर्शन करते हैं। यज्ञशाला का दर्शन, यज्ञशाला का भ्रमण, यज्ञशाला के बारे में जानकारी देने के बाद राजा जनक मुनि विश्वामित्र को राम लक्ष्मण के साथ उस यज्ञशाला के श्रेष्ठतम आसन पर विराजमान कराते हैं। आज इसके आगे की कथा हम देखेंगे, श्रवण करेंगे कि यज्ञशाला में क्या होता है। राजा जनक आदेश करते हैं कि समय हो गया है, सीता को स्वयंवर के लिए लाया जाए। सीता जी आज्ञा पाने के बाद अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में चली आ रही हैं। सखियां साथ में मनोहर गीत गाती चली आ रही हैं। अब जब वो स्वयंवर में पहुंच रही हैं, धनुष यज्ञशाला में पहुंच रही हैं, तो उनके हाथ में एक वरमाला है, जयमाला है और औचक चित्त सकल हुआ, और एक सरसरी निगाह से उन्होंने सारे राजाओं की तरफ देखा। लेकिन वो राजाओं को देख नहीं रही है, उन राजाओं में वो राम जी को खोज रही है कि आखिर हमारे राम जी कहां बैठे हैं। जैसे ही राम जी को उन्होंने देखा और सारे राजाओं ने जब उनको देखा है, एक तरफ तो सारे राजा लोग सीता जी की सुंदरता को देख करके मोह से वशीभूत हो गए, और उधर सीता जी राम जी के टोह में इधर उधर नजरें घुमा रही। राम जी दिखे और सीता जी एक टक उनको देखती रह गई, लेकिन कुछ ही पल में उनको समझ में आया कि यह स्थान उचित नहीं है इस तरह के कार्य के लिए। यहाँ पर एक अपरिचित राज समाज बैठा हुआ है, यहाँ पर श्रेष्ठ जन बैठे हैं, यहाँ गुरबित मात बैठी हुई हैं। अतः वो सकुचा करके वहां से आगे बढ़ा। जब लोग देखते हैं सीता और राम को एक साथ, उधर सीता जी बैठी है, उधर राम जी बैठे हैं, तो जनकपुर के लोग सोचते हैं कि काश जनक जी अपने हठ को छोड़ देते, बिना इस धनुष यज्ञ के ही सीता जी की शादी राम जी से करा देते, कितना अच्छा होता है। अब लोग ऐसे सोच रहे हैं। भाई, सोचने पर तो प्रतिबंध है नहीं, कोई कुछ भी सोच सकता है। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया, सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब जनक जी बंदीजनों को बुलाए और कहे कि जो हमने इस धनुष यज्ञ के लिए प्रण ठाना है, उसको सभी राजाओं को सुनाया जाए। बंदीजन उनको प्रणाम करके सुनाने के लिए, बंदीजन उनको प्रणाम करके और प्रण सुनाने के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ के क्या कह रहे हैं, देखिए, सबसे पहले वो सब प्रण नहीं सुना रहे हैं। बंदीजन जो है
इन उपस्थित राजाओं को जनक जी का प्रण नहीं सुना रहे, उस धनुष की महत्ता बता रहे हैं जिस धनुष को तोड़ा जाना है। वो बता रहे हैं कि यह शंकर भगवान का धनुष है, अत्यंत ही कठोर है, अत्यंत ही भारी है। हे राज समाज, आप इतना बस समझ लीजिए कि इस धनुष को उठाने के लिए रावण जैसा महाबली भी ये समझ गया कि मैं नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए शर्म से वो छुआ तक नहीं उसको, कि अगर इसको छूऊंगा ये हमसे उठेगा तो नहीं, बिना मतलब के प्रतिष्ठा की हानि हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। और यही बात बाणासुर के साथ भी हुआ। बाणासुर भी इसको उठाने के लिए आया था एक बार, परंतु वो भी बेइज्जती के डर से, वो भी प्रतिष्ठा जाने के डर से इसको छुआ नहीं। अब इतने से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि इस धनुष का भारीपन कितना है, या धनुष कितना भारी होगा और कितना कठोर है। और हमारे महाराज जनक ने यह प्रतिज्ञा किया है, यह प्रण किया है कि यहां उपस्थित समस्त राजाओं में से जो भी राजा इस धनुष को उठाएगा, प्रतिज्ञा चढ़ा करके इसको तोड़ डालेगा, बिना अन्य कुछ देखे हुए भी सीता जी उसके गले में वरमाला डाल देंगी, सीता जी से उसका ब्याह हो जाएगा। मात्र इतना सुनने की देरी थी, जो घमंडी राजा वहां बैठे हुए थे वो उठ उठ करके खड़ा होकर के लगे कमर कसने, हम तोड़ेंगे, मैं तोड़ूंगा, हम तोड़ेंगे, मैं तोड़ूंगा, इसको ऐसे तोड़ सकता हूं, वैसे तोड़ सकता हूं, उछल कूद मचाना शुरू कर दिए। बंदी जनों ने कहा कि ऐसे नहीं, शांति से बैठिए, सबको मौका मिलेगा, कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें, अधिक उतावला होने की आवश्यकता नहीं है, मौका सबको मिलेगा, निश्चिंत रहिए आप लोग। और एक एक करके राजा चलने लगे। तमकिता किता किसी वो धन उधारही, उठाई न कोटि भांति बल करही। राजा लोग जा करके विभिन्न प्रकार से उसको ऐसे उठाए, वैसे उठाए, इधर से उठाए, उधर से उठाए, बात जोर लगाए पड़े हैं, परंतु बिल्कुल वो हिल नहीं रहा। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उठाना बहुत दूर की बात है, उसको वो लोग हिला तक नहीं सके, धरती पर से उसको इंच भर भी छुड़ा नहीं सके कोई भी राजा। और जब नहीं उठता था तो लजा करके चुपचाप चल देते थे। अच्छा, अंदाजा लगाइए कि वहां कितने राजा एकत्रित रहे उस समय। कुछ लोग कहते हैं कि 10,000, लेकिन इसका वो लोग तर्क भी देते हैं। 10,000 क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजा एक साथ उसको मिलकर के उठाने लगे। गोस्वामी जी की इस लाइन को देख करके कुछ लोग कहते हैं कि वहां 10,000 राजा उपस्थित थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां 10,000 से कुछ अधिक राजा थे। क्यों? क्योंकि कुछ राजा लोग जो थे उठाने के लिए गए ही नहीं, वो डर के मारे नहीं गए कि पता नहीं उठेगा कि नहीं उठेगा, बिना मतलब तो वहां जाए और उठे भी ना और बेइज्जती हो जाए, इस डर से कुछ राजा लोग नहीं गए उठाने के लिए। और कुछ राजा लोग इसलिए नहीं गए उठाने के लिए कि
वो अपने को भूपति मानते थे। भूपति यानी पृथ्वी के खंड का यानी किसी राज्य का राजा, भूपति। और सीता जी भूमिजा हैं। सीता जी भूमि से पैदा हुई हैं और ये कुछ राजा अपने आप को भूमि का स्वामी मानते हैं। तो भूमि का स्वामी भूमिजा की पुत्री हुई, भूमिजा पुत्री हुई, भूपति की पुत्री भूमिजा। तो अब ये राजा लोग यह सोच करके धनुष को उठाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं जाते थे कि सीता जी हमारी पुत्री हैं, हमारी बेटी हैं, तो हम अपनी बेटी के स्वयंवर को देखेंगे, हम उससे शादी करने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए वो लोग नहीं गए। अब इस तरह की विचारधारा वाले जो शर्मा कर नहीं गए और जो सीता जी को अपनी बेटी मानते थे, इनकी संख्या कहीं लिखी नहीं हुई है, प्रमाणित नहीं है, लेकिन यह प्रमाणित है कि कितने राजा लोग एक साथ उठाने गए। तो 10,000 गए। तो 10,000 वो लोग, और जो लोग ये दो तरह के मत लेकर के नहीं गए, ये अगर इन दोनों को मिला दे तो हम एक निश्चित संख्या तो उपस्थित राजाओं की नहीं दे सकते हैं। हाँ, इतना कह सकते हैं कि 10,000 से अधिक लोग वहां आए थे। 10,000 से अधिक सिर्फ राजा लोग वहां आए थे, जो किसी न किसी राज्य के सम्राट थे, राजा थे, वो लोग आए थे। और जब अलग अलग किसी से नहीं उठा तो कुछ राजा मिल करके, हुआ कि जैसे आजकल राजनीति में हो रहा है ना, कि हम गठबंधन कर लेते हैं, कई पार्टियां मिल करके गठबंधन बना करके एक साथ इलेक्शन लड़ती हैं। लेकिन उसमें जब वोट होता है, जब चुनाव होता है, तो ये पार्टियां अगर जीत भी जाती हैं तो अब इनमें आपस में युद्ध होने लगता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वो पार्टी कहेगी कि मेरा, वो पार्टी कहेगी कि मेरा, वो पार्टी कहेगी कि मेरा, और गठबंधन के पहले निश्चित किया नहीं गया है कि कौन बनेगा, किस पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक यही परिस्थिति उस जनक जी के धनुष यज्ञ के समय आ गई। 10,000 राजा इकट्ठे हो गए कि चलो हम लोग सारे लोग मिल करके धनुष तोड़ते हैं। फिर उसमें किसी ने कहा कि अरे यार, अगर सारे लोग मिल करके तोड़ भी देंगे तो वरमाला किसके गले में जाएगी। तो किसी राजा ने कहा कि वो बाद में देख लेंगे। तो किसी ने कहा कि नहीं, जब ये धनुष टूट जाएगा हम लोगों से, सारे लोग मिलकर के अगर हम तोड़ देंगे, उसके बाद आपस में युद्ध करेंगे। तब तक युद्ध करेंगे जब तक मर न जाए सब। अंत में जो बचेगा वो सीता जी से शादी करेगा। इन मूढ़ राजाओं ने इस तरह का एक गठबंधन कर लिया और सारे के सारे 10,000 लोग पहुंच गए उस धनुष को उठाने के लिए। अरे 10,000 मिलकर के भी तोड़ना दूर, उठाना दूर, तिल भर भूमि न सकई छुड़ाई, एक तिल बराबर भी धरती से, जमीन से, भूमि से उसको उठा नहीं सकते। और अंत तो गत्वा सब के सब लजा करके जा करके अपने अपने स्थान पर सर झुका करके श्रीहत होकर के बैठ गए। जैसे लगता है कि लक्ष्मी जी उनको छोड़कर चली गई है, इतना श्रीहत हो गया। अब एक पुत्री का पिता जो बैठा हुआ है सामने और धनुष यज्ञ चल रहा है, स्वयंवर चल रहा है, और स्वयंवर की जो मान्यता है, जो मांग है, उसको एक भी राजा पूरा नहीं कर पा रहा है। तो अब सोचिए उस पिता के ऊपर क्या गुजर रही है कि क्या इस पूरे राज समाज में, इस पूरे पृथ्वी पर एक भी ऐसा राजा नहीं है जो मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करके मेरी पुत्री से ब्याह करे। एक राजा ऐसा नहीं। बड़ा क्षोभ होता है राजा जनक को। राजा जनक को क्या, उनके स्थान पर कोई भी होगा तो अत्यंत क्षोभ उसको होगा ही होगा।
और उसी क्षोभ से ओतप्रोत होकर के राजा जनक खड़े होते और कहते हैं, अकुला करके, बेचैन होकर के, दुखी होकर के, बड़े रोष में, क्रोध में, क्या कहते हैं, द्वीप द्वीप के भूपति लोग, अलग अलग राज्यों के राजाओं, आप जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है यहां आने के लिए, मैंने किसी को बुलाया नहीं है। मैंने सिर्फ एक प्रण ठाना था कि जो व्यक्ति, जो राजा इस धनुष को तोड़ेगा, उसका ब्याह मेरी पुत्री सीता से होगा। और आप लोग, सब लोग मेरा प्रण सुन करके यहां आए हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन ठाना। हमने जो प्रण ठाना है उसको सुन करके आए, हमने किसी को बुलाया नहीं है। और ये भी मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं कि इसमें सिर्फ राजा नहीं है, सिर्फ मनुष्य नहीं है, इसमें देवता और दानव भी रूप बदल बदल करके, राजा का वेश बना करके यहां बैठे हुए हैं, हमारी पुत्री से शादी कर। क्या हमारी सीता से शादी करके कोई ऐसा है जो अपनी यश और कीर्ति को बढ़ाने की इच्छा न रख रहा? सब चाहते हैं, लेकिन आज की इस परिस्थिति को देख करके, आज आप लोगों की वीरता को देख करके, हमें तो ऐसा लग रहा है विधाता ने हमारी सीता के लिए किसी वर को बनाया ही नहीं, अन्यथा ये स्थिति नहीं होती। आप में से कोई ना कोई वीर जरूर इस धनुष को तोड़ता। बताइए, कौन ऐसा राजा है जो नहीं चाह रहा होगा यह लाभ प्राप्त करूं, सीता से शादी और यश की प्राप्ति? कोई है जो नहीं चाहता होगा कि हमको ये दोनों चीजें मिल जाए? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि विधाता ने हमारी पुत्री का विवाह ही नहीं लिखा है उसके भाग्य में, उस जिसका परिणाम सामने दिख रहा है। अगर मैं आप लोगों की स्थिति को देख करके, अगर मैं अपना प्रण छोड़ देता हूं, कि अगर मैं प्रण छोड़ दूं, अपने प्रण का त्याग कर दूं, तो हमारी पुत्री की शादी हो जाएगी। यह संभव है, परंतु उस स्थिति में मेरे जन्म जन्म की कीर्ति, मेरा यश, मेरा पुण्य सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मेरी कीर्ति सब चली जाएगी। और अगर मैं अपनी कीर्ति को बचाए रखने के लिए अपने प्रण पर अटल रहता हूं, तो मेरी पुत्री सीता कुंवारी ही रह जाएगी, अविवाहित ही रह जाएगी। आस्तु अब जन को माखै भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अतः आज के बाद कोई भी अपने को वीर न माने, कोई भी अपने को शक्तिशाली राजा न माने, क्योंकि आज यह सिद्ध हो गया कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। तजहु वास, अब हमारी सीता की शादी की उम्मीद आप लोग छोड़ दीजिए। निज निज गृह जाहु, अपने अपने घर आप लोग जाइए। हमने आपको बुलाया नहीं था, आप लोग स्वतः आए थे, परीक्षा में फेल हुए, जाइए। आपको विदाई करने की हमको जरूरत नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। जब विधाता ने ही नहीं लिखा है हमारी पुत्री का विवाह, आप लोग इसमें क्या करें? हाँ, ये तो सिद्ध हो गया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। जब
तो 2-3 बार जनक जी दोहराए हैं कि वीर विहीन मही मैं जानी, अब जन को माखे भटमानी। कोई अपने को वीर न समझे, पृथ्वी वीरों से खाली है। जब ये 2-3 बार गुस्से में, क्रोध में, आवेश में जब वो कह दिए, तो उनकी यह बात सुन करके सब मंचन से ऊंच एक मंच जो बना है, जिस पर विश्वामित्र जी बैठे हैं, जिनके दाहिने राम जी बैठे हैं, बाएं लक्ष्मण जी बैठे हैं। लक्ष्मण जी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि राम भैया के यहाँ बैठे हुए भी ये कैसे बोल रहे हैं, ये धरती वीरों से खाली है। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो रही हैं, होठ फड़फड़ा रहे हैं, परंतु भैया के डर से लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। जब वह बर्दाश्त करने की सीमा भैया लक्ष्मण की समाप्त हो गई, अपने कुर्सी से उठे हैं और अपने भैया भगवान राम के पास जाकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं, भैया रघुवंश मह जाकू होई, ते समाज अस कहि न कोई। जिस किसी भी समाज में रघुवंश कुल का एक भी व्यक्ति उपस्थित होता है, उस सभा में इस भाषा का कोई प्रयोग नहीं करता है जिस भाषा का प्रयोग अभी राजा जनक ने किया है। यह लाइन कहते हुए कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है, वो कैसे भूल गए कि रघुकुल भूषण भगवान राम यहीं साक्षात बैठे हुए हैं। इसके बाद भी इन्होंने ऐसी हिमाकत की कहने के लिए, इसके बाद भी इन्होंने ऐसा दुस्साहस किया कहने के लिए। ऐसा कैसे कह सकते हैं? कही जनक असी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने। रघुकुल मणि आप भगवान राम के उपस्थित होते हुए भी जनक जी कैसे कह सकते हैं? ये इनका दुस्साहस है। भैया मैं कुछ कहना चाहता हूं और अभिमान से नहीं कह रहा हूं, बस स्वभाव से ही कह रहा हूं कि यह धनुष उठाने और तोड़ने की जो बात यहां हो रही है, जिसके लिए इस पृथ्वी को वीरों से खाली बता दिया गया, आपके उपस्थित होते हुए भी, बस यदि आपकी आज्ञा हो, अगर आप आदेश करें तो जिस तरह से एक बच्चा छोटे से बाल को उठा लेता है, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को ऐसे ही उठा लूंगा। यह धनुष क्या चीज है? इस पूरे ब्रह्मांड को एक कंदुक की तरह उठा करके कच्चे खड़े की तरह मैं फोड़ दूंगा। सिर्फ आप आदेश करिए भैया, आपके आदेश की सिर्फ देरी है, मैं भी जनक को दिखा दूंगा। घमंड से नहीं बोल रहा हूं भैया, स्वभाव है, आप जानते हैं। इस धनुष को मैं वैसे तोड़ दूंगा जैसे मूली को तोड़ा जाता है। जितनी आसानी से मूली तोड़ी जाती है ना, मैं वैसे सुमेर पर्वत को लेकर के मैं तोड़ सकता हूं। सकौ मेरी मूलक जिम तोरी, सुमेर पर्वत को वैसे तोड़ सकता हूं जैसे मूली को एक बच्चा तोड़ सकता है। तो ये पुराना धनुष की औकात क्या है? लेकिन भैया यह मैं अपने बल पर नहीं करूंगा, मेरे पास इतना पौरुष नहीं है। ये सब कुछ मैं कर सकता हूं, परंतु तव प्रताप महिमा भगवान, आपके बल से मैं ये सब कर सकता हूं, मेरे पास बल नहीं। देखिए, इतना क्रोध में, इतना आवेश में आने के बावजूद भी लक्ष्मण जी इस चीज को नहीं भूल रहे हैं कि बिना भगवान के प्रताप के कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान के प्रताप को नहीं भूल रहे हैं। सब कुछ कहने के बाद कह रहे हैं
कि मैं नहीं ये सब कर सकता हूं, आपके प्रताप से मैं कर सकता हूं। आपका प्रताप जिसको मिल जाए वही कर सकता है। ऐसा समझ करके भैया आज्ञा कर दीजिए, थोड़ा यहां मैं कुछ इस प्रकार का खेल करता हूं, कौतुक करता हूं, आप भी बैठ करके देखिए। करें कि इतना ही नहीं, ये जो धनुष है कमल नाल में चाप चढ़ाऊं, जिसे कमल की नाल का चाप इतने आसानी से चढ़ाया जा सकता है, मैं उतनी आसानी से इसको चढ़ा दूंगा और इस धनुष को उठा करके 100 जोजन की परिक्रमा दौड़ते हुए मैं कर सकता हूं। और तोड़ने की जहां तक बात है, जैसे एक बच्चा कुकुर मुक्ता को जितनी आसानी से तोड़ सकता है, इस धनुष को मैं वैसे ही तोड़ दूंगा। परंतु तव प्रताप महिमा, आपके प्रताप से दिया, अपने बल पर नहीं। जब लक्ष्मण जी इतना क्रोध करके बोले तो डगमगाए मही दिग्गज डोले, ये धरती हिलने लगी, दिग्पाल लोग हिलने लगे, थर थर कांपने लगे। सारे जितने राजा महाराजा बैठे हैं सब भूप डराने, सब राजा लोग डर गए। लेकिन सीता जी जब दूर बैठी देख रही है तो वाह मेरा होने वाला देवर, वाह क्या तुमने कमाल किया है। सबकी बोलती बंद कर दिया, सबके घमंड और शान को तुमने ध्वस्त कर दिया। सीता जी मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं लखन भैया की बात सुनकर। परंतु जनक जी बड़ा संकोच में आ गए, ये क्या हो गया, कहां गड़बड़ हो गई, कैसे हो गया। और उधर भगवान राम और गुरु विश्वामित्र लक्ष्मण जी की यह इस क्रिया को देख करके, इस तमतमाए हुए स्वरूप को देख करके मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन अब लगा कि अब ज्यादा हो रहा है, भाई तोड़ना मुझे है। ये इतना उमक गया लक्ष्मण का, ऐसा ना दौड़ के यही तोड़ डाले, सब गड़बड़ हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। इसलिए राम जी ने शयन ही रघुपति लखन निवारे, अब प्रेम समेत निकट बैठा। इशारा से लक्ष्मण आओ बैठो ही। लक्ष्मण जी समझ गए। तो जब वहां पहले कहां बैठे थे लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी के बाएं बैठे थे। अब राम जी ने लक्ष्मण जी को उठा के अपने बगल में बैठा लिया, मैंने विश्वामित्र जी की एक ही तरफ दोनों भाई हो गए। ठीक, अच्छी बात है। और बैठ करके चुप हो गए, सारी सभा एकदम सन्नाटे में आ गई, चुप, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। विश्वामित्र मुनि समय का आकलन कर रहे हैं, समय की गणना कर रहे हैं, वह शुभ मुहूर्त कब आए। हर कार्य जो है अपने सही समय से ही होता है। धनुष भंग होने का भी एक उचित समय है। उस समय की गणना विश्वामित्र जी बैठ के कर रहे थे, नहीं तो शुरू में ही बोल देते तोड़ो राम, जाके तोड़ो। या जब ये राजा लोग आ गए तो उसी समय राम जी को कह दे कि तोड़िए। लेकिन नहीं, हर कार्य का एक समय होता है, निश्चित होता है, मुहूर्त होता है। अब वो मुहूर्त आ गया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। जब वो समय आ गया, विश्वामित्र जी गणना पूरी हुई, तो बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी कह रहे हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक संतापा। विश्वामित्र जी ये नहीं करें कि उठो धनुष तोड़ो और सीता जी से ब्याह कर लो, नहीं। वो कह रहे हैं क्या कि जनक जी इतने संतप्त हो गए हैं कि लगता है कि अब सीता की शादी ही नहीं होगी। उनके इस संताप को दूर करने के लिए हे राम उठो और इस चाप को भंग करो, इस चाप को तोड़ो। उठे
और विश्वामित्र को प्रणाम किए। बाकी जो वहां जितने भी ऋषि मुनि बैठे हैं सबको प्रणाम किए और सबसे अनुमति लेकर के राम जी चल दिए। जब राम जी चले धनुष की तरफ तो जितनी सीता जी की सखियां बैठी हुई हैं वो सारी सखियां बड़ी प्रसन्न हो रही। काश तोड़ देता धनुष, टूट जाता, तोड़ देता तो सीता जी की शादी इनसे हो जाएगी। परंतु सीता जी की माता जी जो है उनकी स्थिति कुछ अलग है। वो कुछ और सोच रही है। उनके दिमाग में चल रहा है कि जिस धनुष को रावण हिला नहीं सका, बाणासुर हिला नहीं सका, इतने बड़े बड़े वीर राजा महाराजा बैठे हैं, ये लोग नहीं हिला सके। यहां तक कि 10,000 राजा एक साथ मिल करके उठाए हैं और वो हिला तक नहीं सके। उस धनुष को तोड़ने के लिए इस एक दुधमुहे बच्चे को भेजा जा रहा है। ये जितने भी हमारे हितैषी यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्या आज ये सिर्फ तमाशा बीन बन के बैठे हैं, सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं? अरे कोई इसमें से क्यों नहीं जाता है, विश्वामित्र जी को कहता है कि क्यों इस बच्चे को वहां भेज रहे हैं, इतनी बेइज्जती पर बेइज्जती और क्यों कराए जा रहे हैं। तो उनकी इस पीड़ा को, उनकी इस रानी की इस पीड़ा को, व्यथा को देख करके उनके बगल में जो सखी उनकी बैठी हुई थी, वो सखी कह रही है क्या, हे महारानी, तेजवंत लघु गणीय न रानी। जो तेजवंत होते हैं ना, जिनके अंदर शक्ति भरी होती है, उनके साइज पे मत जाए, उनके आकार पर मत जाए। मंत्र छोटा ही होता है ना, समझा रही है। देखिए रानी को सखी समझा रही है कि हे रानी, मंत्र तो छोटा होता है, लेकिन उस छोटे से मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी अपने वश में कर देता है। तो इस राम को छोटा मत समझिए, दुधमुहा मत समझिए। बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। कुंभज ऋषि एक व्यक्ति थे ना, पूरा समुद्र को सोख गए थे। समुद्र कितना विशाल है, सखी उदाहरण के साथ समझा रही है। एक अंकुश समझा रही कि छोटा सा अंकुश इतने बड़े गजराज को अपने वश में कर लेता है। इस तरह से वो सखी जो है तरह तरह के उदाहरण दे करके रानी को समझा रही। या बेचैन न हो, व्यग्र न हो, चिंतित न हो, राम पर भरोसा रखें। अपनी सखी की बात सुन करके उनका कुछ विषाद कम हुआ, मन शांत हुआ। अब सीता जी मन ही मन गणेश जी को, शिव जी को, पार्वती जी को मना रही हैं कि आप लोग ऐसा करिए कि इस धनुष को हल्का कर दीजिए, कृपा करिए, कृपा दृष्टि करिए। हे माता पार्वती, आपने तो आशीर्वाद दिया था, आपने तो कहा था कि मन जाहि राचे मिली ही सोबर। मैंने तो इन्हीं को अपने मन में रचाया बसाया है, यही मेरे वर लायक है, मैं इन्हीं को वर रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। लेकिन हमारे पिताजी ने एक ऐसी शर्त रख दिया है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से मेरी शादी करनी मेरी मजबूरी हो जाएगी। हे माते, कृपा करिए, भोलेनाथ की धनुष है, आपकी आज्ञा भोलेनाथ जरूर मानेंगे, इसको कम करिए, इसका वजन हल्का कर दीजिए। गणेश जी से मना रही हैं कि आप तो सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, आप इसको कर सकते हैं, आप इसको हल्का कराइए। सबसे सभी अपने देवताओं से, देवियों से, सबसे कह रहे हैं। अंततो गत्वा कह रही हैं कि सीता जी की, हे पिनाक, हे धनुष, अब हमको किसी का भरोसा नहीं है, अब बस तुम्हारा ही एक भरोसा है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी,
हे भगवान शंकर के धनुष पिनाक, अब सिर्फ एक तुम ही हमारे आश्रय हो, तुम ही कुछ कर सकते हो, ऐसा करो कि तुम स्वयं हल्के हो जाओ। सीता जी की इस बेचैनी को देख करके राम जी एक बार इसे कनखियों से देखे सीता जी की तरफ, देखे सीता जी बहुत उद्विग्न है, बहुत परेशान है, बहुत घबराई हुई है कि धनुष भारी है, हमारी इस कोमल राम जी से धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा। उनकी इस बेचैनी को देख करके राम जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और राम जी सीता जी को संतुष्ट करने के लिए उस धनुष की तरफ देखे हैं ढंग से पहली बार, और ऐसे देखे हैं जैसे एक विशाल गरुड़ एक छोटे से सांप के बच्चे को देख रहा है। लक्ष्मण जी राम जी को धनुष की तरफ इस तरह से देखते हुए देख करके यह समझ जाते हैं कि अब भगवान राम जो है, अब भैया राम जो है, इस धनुष को तोड़ने का मन बना लिए, अब यह धनुष टूटेगा। लेकिन धनुष जब टूटेगा तो हो सकता है कि भैया जब उठाए इस धनुष को तो ये पृथ्वी हिल जाए, डगमगा जाए, गिरने लगे, सब कुछ भूकंप सा कुछ आ जाए। इसलिए अपने पैरों से लखन लखेऊ रघुवंश मन ताके हर को दंड, अब पुलक की गात बोले वचन चरण चापे ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी अपने पैर से इस पूरे ब्रह्मांड को दबा दिए ताकि जब धनुष उठे, राम जी उठाए तो ये ब्रह्मांड ही न हिल जाए, गिर जाए, टूट जाए या उठ जाए, कुछ भी हो सकता है। और समस्त दिग्पालों को आदेश देते हैं लक्ष्मण जी, कश्यप को आदेश देते हैं कि हे दिग्पालों, हे कश्यप, धैर्य धारण करके बड़ी मजबूती के साथ इस पृथ्वी को पकड़ के रखो, क्योंकि अब मेरे भैया राम इस शिव धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ गए हैं। अभी तोड़ेंगे, कहीं ऐसा न हो कि धरती खंड खंड हो जाए, इसलिए इसको मजबूती से थामे रहो। इतना जब सब कुछ सारी व्यवस्थाएं हो गई, तब भगवान राम जो है गुरु को पुनः प्रणाम करते हैं और सीता जी की तरफ जब देखते हैं, अब सीता जी की बेचैनी एकदम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। उनकी उस बेचैनी को देख करके अब राम जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी सीता को इतना परेशान होना पड़ी, उनको बर्दाश्त नहीं है। इसलिए तुरंत गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अति लाघव उठाई धनुलिनी, तुरंत धनुष को एकदम बड़ी लाघवता, बड़ी शीघ्रता के साथ उस धनुष को उन्होंने उठा लिया। जैसे उठा, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े, अतेचन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु घोन कठोरा। कोई समझ पाए न समझे कब उन्होंने उठाया, कब खींचा, कब ताक से तोड़ दिया। पूरे ब्रह्मांड में उसकी आवाज गूंजने लगी, किसी के समझ में नहीं आया ये धनुष कब उठा, कब खींचा गया और कब टूट के दो खंड में, कोई नहीं समझ। तोड़ करके जब वो दो खंड हो गया तो दोनों खंडों को ऐसे सबको दिखाए और वहीं जमीन पर प्रभु दो चाप खंड महिडारे, देख लोग सब भय सुखारे। सब लोग देख करके यह सुखी हो गए। आसमान में नगाड़े बजने लगे, देवता लोग नगाड़े बजवाने लगे, देव बधुएं नाचने लगी, गाने लगी। ब्रह्मा आदि सारे जो आसमान से सब देखने लगे, सब भगवान राम की प्रशंसा करने लगे और मंगल गीत गाया जाने लगा। ऊपर से बंदी और मागध जन जो जनक जी के दरबार में थे, वो सब वृंदावली गाने लगे। बड़ाई में वृंदावली गाई जाती है, बड़ाई में। जनक जी यह दृश्य देख करके उनको ऐसे लगा कि जमीन पर पानी से बाहर एक फड़फड़ाती हुई कोई मछली, अब उसको पानी में जाने की सारी उम्मीद उसकी टूट चुकी हो, उसको पानी कभी मिलेगा वो ऐसी उम्मीद छोड़ चुकी है, मरने के लिए तड़फड़ा रही है। तब तक अचानक पानी का एक भंडार उसको मिल गया हो। कितनी राहत उस मछली को होगी, जनक जी को उतनी ही राहत हुई है।
धनुष के 2 टुकड़े देख कर। तब सतानंद जी आदेश देते हैं, सीता जी की सखिया सीता जी को लेकर के राम जी के पास पहुंचती हैं। वहीं राम जी खड़े हैं। सीता जी राम जी को वरमाला डालती है और वरमाला डाल करके थोड़ी देर तक देखती रहती हैं राम जी को। सखिया इशारा करती हैं कि यह उचित समय नहीं है। फिर राम जी की पूरी मूरत को अपने आंखों के माध्यम से हृदय में बसा करके सीता जी आंखों का पट बंद कर लेती हैं और उसी मूरत को लेकर के वापस ऊपर से जब जयमाला पड़ गया, वरमाला राम जी के गले में पड़ गया, देवगण बारिश कर रहे हैं, पुष्प की वर्षा होने लगी। चारों तरफ व्योम में और आकाश में और जनकपुर में चारों तरफ गाने बजाने सब शुरू हो गए। सब लोग अपना खुशियां मनाने लगे। परंतु उस सभा में कुछ ऐसे दुष्ट राजा बैठे थे जिनको ये लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे रहते ये एक नन्हा सा बालक धनुष तोड़ के और सीता से शादी करके यहाँ से निकल ले, ऐसे कैसे संभव है? ऐसे हम होने नहीं देंगे। अपने अपने वो कवच वगैरह सब टाइट करने लगे, कसने लगे और सब कहना है लड़ेंगे इससे, लड़ करके इसको लड़के को मारेंगे, मार करके सीता जी को छीन लेंगे। अगर जनक भी अपनी सेना लेकर के इस राम को बचाने के लिए आएंगे तो जनक की सेना से भी लड़ेंगे, उस सेना को भी हरा लेंगे, वगैरह सब होने लगा। सीता जी इन लोगों की इस शोरगुल को सुन करके डर सी गई। कोलाहल सुनि सिय सपचानी। उन राजाओं के आपसी इस बात को कि हम लड़ेंगे, मारेंगे, छीन लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनकी इस बात को लक्ष्मण जी सुन रहे हैं और सुन करके इधर उधर देख रहे हैं। कहां से आवाज आ रही है, कैसी आवाज आ रही है? जैसे एक शेर एक जगह खड़ा होकर के अपने शिकार को ऐसे ऐसे देखता है, वैसे ही वो लक्ष्मण जी देख रहे हैं। अब वहां ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे युद्ध की भूमिका बन रही है। युद्ध की भूमिका बने, ठीक उसी समय इस धनुष के टूटने की आवाज परशुराम जी को सुनाई दी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयौ भृगकुल कमल पतंगा। उस आवाज को सुन करके समझ गए यह पिनाक के टूटने की आवाज है और भगवान परशुराम उस सभा में उपस्थित हुए। अब जितने ये राजा लोग अपना तीर धनुष तैयार कर रहे थे कि लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, सीता जी को छीन लेंगे, इनकी क्या दशा हुई परशुराम जी को देख करके। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। सारे लोग डर के मारे खड़े हो गए, सारे राजा, और अपने अपने पिता का नाम लेकर के, अपना नाम लेकर के, और सब लोग एक लाइन से उनको प्रणाम करना शुरू कर दिया। और उन बैठे हुए खड़े हुए राजाओं में से जिसकी तरफ भी परशुराम जी नजर डाल देते थे, उस राजा के तो प्राण ही सूख जाते थे कि भैया अब तो मैं गया, आज मेरा आखिरी दिन है। अब परशुराम जी का प्रवेश हो चुका है। अब यहां मुख्य कथा होगी परशुराम लक्ष्मण संवाद, फिर राम परशुराम संवाद, परशुराम जी का हारना, राम जी को आशीर्वाद देना और वहां से प्रस्थान करना। परंतु इस कथा को आज हम यहीं विराम करते हैं। अब ये परशुराम लक्ष्मण संवाद हम अपनी कथा के अगले खंड में सुनेंगे। तब तक के लिए
जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम। जय श्री